जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज और देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए हफ्ता। सो मेनी कार्ड्स, लेट्स फाइंड आउट। Aries. Okay, such a beautiful card we have. Bitchfire. अब इसका क्या मतलब है? For me, 6 + 1 = 7. मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट सम डिवाइन एनर्जी इज अराउंड यू। आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, यू नो। मे बी चांसेस आर कि आप शायद हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम अदर पीपल, यू नो, बट आई थिंक यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और जो कि आप इस हफ्ते करेंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एक नई शुरुआत, प्लानिंग समथिंग डिफरेंट, मैनिफेस्टिंग समथिंग, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं अपने किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि नो आई हैव टू डू दैट। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही हैं और यूनिवर्स उसमें आपका साथ दे रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है और आपको ये कह रही है कि येस यू कैन अचीव योर गोल्स। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी वी हैव। चलिए अब बात करते हैं एरीज के लव लाइफ की। एरीज लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इट्स गोइंग वेरी वेरी स्लो। हो सकता है यू आर इन्वॉल्व्ड राइट नाउ इन योर मनी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू कनेक्शन इज़ अराउंड यू, हो सकता है कोई नया कनेक्शन है लेकिन आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। यू आर टेकिंग इट वेरी स्लो। न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव, ठीक है। पर आप, जैसा कि मैंने बोला, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। आप टेंस्ड है, शायद हो सकता है कोई परेशानी चल रही हो, मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ भी, वट एवर यू आर गिविंग यू नो योर सेल्फ अ टाइम और अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक समबडी इज़ फीलिंग सैड, समबडी इज़ फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट। किसी को लग रहा है कि कोई लेफ्ट आउट है, या मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन, मुझे थोड़ी सैड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हों और बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई यहाँ पे निराश है, गिव अप वाली एनर्जी है, अपने अपने इमोशंस को होल्ड वाली, तो वही एनर्जी मुझे सेम दिखाई दे रही है। कुछ एरीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में चीज़ें वर्क नहीं की हैं, तो मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड अ न्यू कनेक्शन। आपके हो सकता है कोई कमिटमेंट है या कोई कोई रिलेशनशिप है आपके अराउंड, कोई नया पर्सन है आपके अराउंड, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है मुझे। एरीज मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट, या हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज थे या हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कोई कमिटमेंट्स हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। सो कोई सेटल नहीं हो पा रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग फॉर न्यू एनर्जी कुछ लोगों के लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है मान लीजिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि येस यू हैव टू गिव इट सम टाइम। थर्ड पार्टी को रिजॉल्व करना होगा, यू नो। और एरीज मुझे ऐसा लगता है दे आर टेकिंग टाइम, वो सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और एरीज की तरफ मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स, शादी, मैरिज, कमिटमेंट्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि टाइम स्पेंड कर रहे हो विद देयर फैमिली, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए फटाफट से अब आपके करियर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज। ये हफ्ता करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, I think it's about collaboration. Things are not like that well. अभी शायद हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को ही एफर्ट्स करने होंगे, खुद को ही सब कुछ कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो ड्रीम्स हैं, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, सब कुछ। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, सो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट करने होंगे। येस, इट्स अबाउट डीलिंग विद पीपल, या किसी के साथ मिलके कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, ठीक है, या आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। येस, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना होगा, कुछ नया सोचना होगा। मे बी यू हैव टू इन्वेस्ट, मे बी हो सकता है यू हैव टू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, और हो सकता है इस पीरियड के बाद आगे चल के आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी हो, आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। पर फॉर अ टाइम पीरियड ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आगे चल के आई थिंक बहुत चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। और ये जो डेथ कार्ड है, बहुत से लोग डरते हैं, व्हाट इज़ इट, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल चेंज। अब क्योंकि अब चेंज है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पीछे जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो कुछ नई बिगनिंग होगी। हर रात अगर सूरज हर रात अगर अंधेरा होता है, सूरज डूबता है, तो तभी तो नया सूरज उगता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो इस चीज़ के साथ आपको डील करना होगा और ये सोचना होगा। येस, एंड देन वी हैव अ न्यू एनर्जी, ठीक है। सो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल सेट कीजिए कि आपको क्या करना है, और थोड़ा पेशेंस भी ज़रूरी है रखना। फटाफट से देखते हैं what else is coming for all the Aries people in the coming time। यस, आपको पीछे छोड़ना होगा पुरानी चीज़ों को और गैदर करना होगा जो भी, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अपने गोल सेट करने होंगे, आपको पता होना चाहिए, खुद पे ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है चेंजेस आर कमिंग रियली सून। और अगर आप पास्ट एनर्जी को ही ड्रैग करते रहेंगे, अगर पास्ट एनर्जी में फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। शायद हो सकता है, मैंने आपको बोला था 5 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। सो इस चीज़ के थ्रू निकलना होगा और अपने उस पर फोकस करना होगा, अपने आप पे भी फोकस करना होगा। एंड देन आई थिंक यू आर गोइंग टू रियलाइज एकदम से सडन, जैसे कि यस कि कैसे होगा, क्या होगा, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एंड बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट करने वाले हैं विद द डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल ड्रीम। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि समझ आने वाली है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या पीछे छोड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज के लिए। येस, ऑफ कोर्स आप पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से आपको डील करके आगे की तरफ बढ़ना होगा। कभी कभी क्या होता है, इंसान की एक वो लिमिट आ जाती है, नो इसके बाद हम नहीं टॉलरेट कर सकते, बट कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर एरीज। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।